हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी ये वीडियो यूपी बीएड डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड है। डायरेक्ट एडमिशन भी काउंसलिंग का ही एक पार्ट है। जैसे आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग थी, सेकंड राउंड आपकी पूल काउंसलिंग है, इसी तरह से थर्ड राउंड डायरेक्ट एडमिशन है। तो जो भी कैंडिडेट्स इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन लेने से हमारी स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं, डायरेक्ट एडमिशन लेने से हमें जॉब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो देखिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी तो एडमिशन का ही एक प्रोसेस है, ये काउंसलिंग का ही एक प्रोसेस है। अलग से तो आपको एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, ये भी कॉलेज की काउंसलिंग प्रोसेस है जो आपको काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन दिया जाएगा। आपको वहाँ पर जाकर ऐसा नहीं होगा कि आपने फ़ीस जमा की और आपका एडमिशन हो गया। वहाँ पे कॉलेज में भी आपका ऑन कंप्यूटर काउंसलिंग की जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, तब आपको एडमिशन प्रोवाइड किया जाएगा। डायरेक्ट एडमिशन आप सभी के 24 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। 24, 25, 26, 27 इन 4 दिनों तक आपके डायरेक्ट एडमिशन की प्रोसेस चलेगी। तो इन 4 दिनों में से किसी एक दिन जाकर आप अपना डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं। बस आप उसके लिए एलिजिबल होने चाहिए। कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं, मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगी। सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको समझाई जाएंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनके ये कमेंट्स आते हैं कि क्या हम विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हम डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए, कोई भी कॉलेज, मोस्टली कॉलेज आपको मना नहीं करेंगे इस तरह से एडमिशन देने के लिए, क्योंकि उन्हें फ़ीस मिलेगी। ओके, उनका फ़ायदा हो जाएगा, उनका एक बार का फ़ायदा हो जाएगा। नुकसान किसका होगा? आपका नुकसान होगा। तो मैं स्ट्रिक्टली आपको मना करूँगी कि आप विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए एडमिशन ना लें, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका एक एनरोलमेंट होता है कि आपने बीएड में एडमिशन लिया है। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देते तो कोई भी आपका एनरोलमेंट नहीं रहता है। इससे क्या प्रॉब्लम होगी? आपको डिग्री में प्रॉब्लम होगी, आपकी डिग्री नहीं आएगी। दूसरी प्रॉब्लम आपको जॉब में होगी, विदाउट डिग्री आपको जॉब नहीं दी जाएगी। ओके, और मान लीजिए किसी तरह से डिग्री आ भी जाती है, आपको जॉब मिल भी जाती है, लेकिन फिर उसके बाद आपकी अच्छे से आपका पूरी जांच की जाएगी आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, और वहाँ उनको पता चलेगा कि आप एनरोल्ड कैंडिडेट नहीं हैं, तो आपको जॉब से बर्खास्त कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो देखिए, आपको इतनी सारी प्रॉब्लम होने वाली है। इससे अच्छा तो आप ये साल ना छोड़ के अब नेक्स्ट ईयर एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन ले लें। एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर आपके माइनस में भी मार्क्स हैं तो भी आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। बस आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होना चाहिए, आपकी एक वैलिड स्टेट रैंक होनी चाहिए। तो क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल मना करूँगी कि आप किसी के भी कहने पर, कोई कॉलेज आपको एडमिशन देता भी है तो आप इस तरह से बिल्कुल भी एडमिशन ना लें। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका प्रोसेस किस तरह से होता है। देखिए, ये कॉलेज लेवल पर होता है। आपको कॉलेज में जाना है, आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होता है, साथ में सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ भी लेके जानी होती है, 4-5 फ़ोटोज़ लेके जाने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स सब वही होंगे जो आपको बाकी फेजेस में, बाकी काउंसलिंग में लेके जाने होते थे। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा? ऑल डॉक्यूमेंट्स प्लस फीस 52,000 रुपीज़, क्योंकि 51,250 आपकी कॉलेज की फ़ीस है और 750 काउंसलिंग फ़ी है। तो देखिए, यहाँ पर भी आपको काउंसलिंग पोर्टल के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा। जैसे आप पूल काउंसलिंग और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कर रहे थे, इसी तरह इसमें भी आपकी लॉगिन की जाएगी, आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी और तब आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। ओके, अब देखिए, डायरेक्ट एडमिशन वुड बी कैरीड आउट इफ सीट्स रिमेन वैकेंट इन द कॉलेज आफ्टर द फर्स्ट एंड पूल काउंसलिंग। तो डायरेक्ट एडमिशन 24 से स्टार्ट है। पूल काउंसलिंग में 23 को अलॉटमेंट लेटर्स आ जाएंगे। तो देखिए, जब पूल काउंसलिंग पूरी तरह से ओवर हो जाएगी, उसके बाद जब सीट्स बचेंगी, सीट्स बहुत सारी अवेलेबल हैं, कुछ सीट्स 700-800 सीट्स बढ़ाई भी गई हैं। तो डायरेक्ट एडमिशन में देखिए कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। तो 24 से आपके डायरेक्ट एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। 24 से पहले अगर आपको कोई डायरेक्ट एडमिशन देता है तो आप इस तरह से एडमिशन ना लें और किसी को भी अपना यूज़र आईडी और
पासवर्ड प्रोवाइड ना करें। अगर आपने दे दिया है पासवर्ड और लॉगिन आईडी तो आप जल्दी ही अपना पासवर्ड चेंज कर लें। ओके, अब यहाँ पर देखिए, ओनली दोज कैंडिडेट्स कैन टेक पार्ट इन दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग हु पजेस अ वैलिड स्टेट रैंक। तो देखिए यहाँ पर वही वाली बात आ गई, जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, चाहे आपकी रैंक कितनी भी हो, चाहे आपके माइनस मार्क्स हो, बस आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होना चाहिए, आपकी एक वैलिड रैंक होनी चाहिए, आप जाकर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एलिजिबिलिटी है, आप ये पॉइंट्स ध्यान से देखिए। द कैंडिडेट्स हु पजेस अ वैलिड स्टेट रैंक आर एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एडमिशन प्रोवाइडेड। देखिए इसमें भी आपके ये हैं, दे हैव नॉट बीन एडमिटेड टू एनी कॉलेज इन फर्स्ट काउंसलिंग। फर्स्ट काउंसलिंग में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ हो तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा है, दे हैव नॉट बीन एडमिटेड टू एनी कॉलेज इन पूल काउंसलिंग। पूल काउंसलिंग में भी आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, आपको किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है तो आप डायरेक्ट एडमिशन जाकर ले सकते हैं। दे हैव नॉट बीन पार्टिसिपेटेड इन द काउंसलिंग प्रोसेस, या फिर आपकी काउंसलिंग, आपने अपनी किसी भी फेज़ में काउंसलिंग नहीं की। मान लीजिए आपकी फ़र्स्ट फेज़ में आपकी काउंसलिंग होनी थी, आपने वहाँ पर काउंसलिंग नहीं की, फिर आपने पूल काउंसलिंग भी नहीं की, तो आप जाकर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 3 कंडीशन है, आपको कोई कॉलेज नहीं मिला पहले 2 राउंड्स में, या फिर आपने काउंसलिंग ही नहीं की है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं हम। द कैंडिडेट हैज़ टू डिपॉजिट डायरेक्ट काउंसलिंग फ़ी ऑफ ₹750। वही बिल्कुल काउंसलिंग प्रोसेस रहेगी। 750 आपको ऑनलाइन मोड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसके थ्रू सिर्फ आपको वहाँ पर काउंसलिंग फ़ी देनी है ऑनलाइन के लिए, और बाकी आप डायरेक्ट एडमिशन में इंस्टॉलमेंट में भी फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको डायरेक्ट बाय हैंड आपको फ़ीस जमा करनी होगी। ओके, और डायरेक्ट एडमिशन में भी आप कॉलेज से अच्छे से कंफर्म करें कि आपसे कोई एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं ली जाए, क्योंकि ये भी एक काउंसलिंग का प्रोसेस है, तो आपके साथ किसी तरह की धोखाधड़ी ना हो। आप सारी चीज़ें कंफर्म करके तब किसी पर्टिकुलर कॉलेज में आप कॉल करके पूछ लीजिए, उसके बाद आप एडमिशन लीजिए। लेकिन डायरेक्ट एडमिशन से पहले किसी को भी अपना आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड ना करें। हाँ, आपका बहुत नोन कॉलेज है, आप किसी को अच्छे से जानते हैं तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट एडमिशन की प्रोसेस आपकी 24 से ही स्टार्ट करेंगे। द कॉलेज विल वेरीफाई द कैंडिडेट डिटेल फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ वेबसाइट एंड गिव डायरेक्ट एडमिशन टू कैंडिडेट्स एज पर द रूल्स। आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा ऑनलाइन, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, उसका नंबर देखकर चेक किया जाएगा कि आपका ऑनलाइन अपडेटेड है या नहीं, या आपका कास्ट सर्टिफिकेट मतलब अवेलेबल है ऑनलाइन या नहीं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स होंगे सब ऑनलाइन वेरिफिकेशन उनका किया जाएगा। आपको अपनी सारी मार्कशीट्स लेकर जानी होगी, 10 to PG अगर आपने किया है तो ये सारी मार्कशीट लेकर जानी होगी। PG की 2 साल की और ग्रेजुएशन की 3 साल की मार्कशीट लेकर जाना होगा, और आपको 4-5 फ़ोटोग्राफ्स लेकर जाने हैं। सारे सर्टिफिकेट्स, कैटेगरी, सब कैटेगरी, अगर वेटेज सर्टिफिकेट आपका है तो वो भी आपको लेकर जाना है। तो डॉक्यूमेंट्स पर वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म कर दिया जाएगा, आपको वहीं उसी दिन पता चल जाएगा। जैसे इनमें तो आपको अलग से अलॉटमेंट आता है, आपका एडमिशन वहाँ कंफर्म हो जाएगा। अभी देखिए, जो गवर्नमेंट कॉलेज जिनको मिला था, जिन्होंने एडमिशन वहाँ पर नहीं लिया, तो वहाँ पर तो उनको कॉलेज अलॉट हो गया था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी कॉलेज अलॉट ना हुआ हो, लेकिन उनको एक कंडीशन दी गई थी कि काउंसलिंग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो पूल काउंसलिंग कर सकते थे। लेकिन अब यूनिवर्सिटी में कॉल किया जा रहा है तो उनका कहना है कि आप पूल काउंसलिंग या डायरेक्ट एडमिशन नहीं कर सकते। तो मैंने वीडियो बनाया है इस पर। मैं आपसे अभी भी कहना चाहूँगी, अगर कोई ऐसी कैंडिडेट है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेन कीजिए, आप यूनिवर्सिटी में जाइए, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा उठाइए, ताकि आपके लिए पूल काउंसलिंग का ऑप्शन खुल सके या फिर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाए। ओके, तो ये थी हमारी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे इसके बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो भी बीएड करने वाले हैं, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि आपकी एटलीस्ट 50% होनी चाहिए ग्रेजुएशन में,
तभी आप बीएड कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप बीएड नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।